बीवी की बद्दुआ भी, जब आपने किसी बीवी को तलाक दे दिया या तलाक ना भी देकर घर में रखा और घर में रखकर किसी और के साथ उलझे हुए हो, फोन पर आते हो तो उसी फोन पे लगे रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो तड़पती रहती है, वो सिसकती रहती है। जो बीवी आपके निकाह में है उसका सिर्फ आप पर हक है और आप ही पर हक है। आपको चाहिए कि उसका हक अदा करें। याद रखना, मैंने नमाज की फजीलत बताई। अगर नफिल नमाज पढ़ने की वजह से बीवी के हुकूक में अदा करने में कोताही होती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नफिल नमाज रातों को मत पढ़ो नफिल नमाज, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। रात में मुसल्ले पर रात में नफिल नमाज पढ़कर मुसल्ले पर रात गुजारने से बेहतर है कि अपनी बीवी के बिस्तर पर रात गुजारो। वो मुसल्ले पर नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल इबादत से बेहतर है। अब आपको पूछना चाहता हूं, इन जवानों को पूछना चाहता हूं जो रात के 3-3 बजे तक मोहल्लों में बैठकर गपशप करते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं, मोबाइल में घर में जाकर लगे रहते हैं, बीवियों को तड़पाते, नादान, अपने मजहब का हुस्न जमा। बीवी की बद्दुआ भी, जब आपने किसी बीवी को तलाक दे दिया या तलाक ना भी देकर घर में रखा और घर में रखकर किसी और के साथ उलझे हुए हो, फोन पर आते हो तो उसी फोन पे लगे रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो तड़पती रहती है, वो सिसकती रहती है। जो बीवी आपके निकाह में है उसका सिर्फ आप पर हक है और आप ही पर हक है। आपको चाहिए कि उसका हक अदा करें। याद रखना, मैंने नमाज की फजीलत बताई। अगर नफिल नमाज पढ़ने की वजह से बीवी के हुकूक में अदा करने में कोताही होती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नफिल नमाज रातों को मत पढ़ो नफिल नमाज, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। रात में मुसल्ले पर रात में नफिल नमाज पढ़कर मुसल्ले पर रात गुजारने से बेहतर है कि अपनी बीवी के बिस्तर पर रात गुजारो। वो मुसल्ले पर नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल इबादत से बेहतर है। अब आपको पूछना चाहता हूं, इन जवानों को पूछना चाहता हूं जो रात के 3-3 बजे तक मोहल्लों में बैठकर गपशप करते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं, मोबाइल में घर में जाकर लगे रहते हैं, बीवियों को तड़पाते, नादान, अपने मजहब का हुस्न जमा।